हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी आप लोगों के आर ओ पीसेस के लिए। तो जैसे कि हम और मतलब अधिकतर हम देखते हैं कि लोग बात करते हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें कैसे करें, जैसे कि हम भी आपको डेली आप बताते रहते हैं क्या पढ़ें, लेकिन बहुत कम ऐसे बताने वाले होंगे कि आप दिन को कैसे मैनेज करें। मतलब पढ़ते तो हम हैं, ऐसा नहीं हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन क्या हम उस हिसाब से पढ़ते हैं। तो इसी को देखते हुए आज मैं आप लोगों को और आप लोगों के बहुत सारे डिमांड की वजह से, जब से हमारा एग्ज़ाम पोस्ट मतलब री एग्ज़ाम होने को है, ठीक है, जब से ये दोबारा एग्ज़ाम होना है तब से आप लोग, और थोड़ा पीसीएस जब आगे हुआ है तब से आप लोग कह रहे हैं कि बस डेली मैनेज नहीं हो पाता। पढ़ने को तो हम सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो हमने ये पूरा डे का प्लान है कि आप अगर घर पर हैं या कहीं बाहर रूम लेकर के रह रहे हैं तो ये पूरा डेली प्लान है, आप किस तरह से आप अपना पढ़ाई करेंगे, पूरे दिन को किस तरह से मैनेज करेंगे, तो ये बताया गया इसमें। तो ये हमारा पूरा टाइम टेबल है आर और पीसीएस दोनों के लिए, क्योंकि दोनों चीज़ें अधिकतर सेम ही हैं। तो आप पीसीएस और आर दिमाग में अलग अलग मत रखो, एक ही रखो। आपको एग्ज़ाम दोनों एक साथ देना है, बस प्लस पॉइंट यही है कि आपका जो है सेम है चीज़ें, ठीक है। तो आप देख लो, सुबह देखो आप कितने बजे उठते हो, 4 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो। लेकिन मैं कहती हूँ कि 5 बजे के बाद अगर बहुत ज़्यादा टाइम है तो 6 बजे तक उठ जाया करो, ये नहीं 7-8 बजे तक उठा करो। तो अगर 6 बजे भी उठ गए ना, अब एग्ज़ाम पास में है तो 6 बजे उठ गए तो लड़की हैं तो थोड़ा बहुत अपना काम सुबह का करके और उसके बाद जो है आप अपना काम इसमें लग जाना, ठीक है। तो 7 बजे से मैंने टाइम टेबल दिया हुआ है आप लोगों को कि अगर बहुत बिजी हैं तब भी 7 बजे से बैठ जाएंगे। 7 से लेकर के 11 तक आप क्या पूर्वालोकन पढ़ेंगे, ठीक है। पूर्वालोकन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास कोई किताब नहीं है तो पूर्वालोकन तो होगी ही ना। तो 4 घंटे का जो समय है इसमें आप सिर्फ और सिर्फ पूर्वालोकन पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि पूर्वालोकन 2 घंटे 3 घंटे पढ़ ले, फिर क्या पढ़ ले, तो अगर आपको देखना है यूथ का आर ओ पीसीएस का प्रीवियस ईयर इकट्ठे मिल जाएगा, वो देख लेना। मतलब पढ़ना तो आपको पूर्वालोकन है। तो 7 से लेकर के 11 तक 4 घंटे आपको पूर्वालोकन करना है। अब इसमें ये नहीं कि लगातार एक ही सब्जेक्ट पढ़ते चढ़ो, जैसे कि डेढ़ घंटे का रख लो, एक 1.5 घंटे का रख लो, एक 1.5 घंटे का 2 सब्जेक्ट रख लो। जैसे हम डेली टारगेट देते हैं तो उसी टारगेट को रख लो। उसके बाद बचा हुआ जो समय है उसमें आप एक और कुछ रख लो, हिंदी रख लो या कोई और, या यूथ पढ़ लो, या फिर 2-2 घंटे का बांट लो। तो इस तरह से आप जो है पूर्वालोकन पढ़ लेना है। तभी हम इस तरह के टारगेट भी देते हैं कि आप डेली छोटे छोटे टारगेट पूर्वालोकन से करते चलो। तो ये हो गया पूर्वालोकन। सुबह सुबह पूर्वालोकन पढ़ोगे ना तो थोड़ा माइंड कवर भी करेगा चीज़ों को और आपसे हो भी जाएगा, वरना पूर्वालोकन बहुत हैवी है, बहुत बोर करता है। फिर 11 बजे उठो आप, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, मैं सबके लिए बता रही हूँ। आप लोग क्या करो कि अगर आपको खाना पानी बनाना है तो आप बाहर रूम लेकर के रह रहे हैं तो अपना खाना वाना बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। लड़की है तो आप क्या करो कि 11 से 1 बजे के बीच में आप अपना जो भी आपका है काम करना, जो भी आपका पर्सनल काम है, आप 2 घंटे का समय दिया जाता है, इसमें आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्या करो कि 11 से 12 अपना काम कर लिया तो 12 से 1, और दोपहर में सो मत। गर्मी है, हमको मालूम है नींद आती है, तो आप एक जो नैप बोलते हैं ना कि हमने बस कुछ मिनट का नैप ले लिया, तो आप जहाँ बैठे हो, लाइक चेयर पे बैठे हो, कहीं बैठे हो, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, वहीं आप अपना टेक लगाओ और वहीं 10-15 मिनट का नैप लो, मतलब थोड़ी सी नींद लो और वही आपकी एनर्जी करेगा, ठीक है। तो इस तरह की नींद इस गर्मी में ली जाती है। तो ये हो गया आपका 2 घंटे में आप अपना निपटा लेंगे जो भी निपटाना है। इसे में 15 मिनट आप सो भी लो। उसके बाद 1 से आप 4 बजे तक ये आपका हम पीएम की बात करने लगे। ये सुबह हो गया, फिर ये दोपहर में आपका हो गया, ये शाम का चलने लगा। तो 1 बजे से 4 बजे तक क्या करो कि पूर्वालोकन से ही तो काम चलने वाला है नहीं। जैसे कि आपके पास कोई और किताब है, आप कोई बुक पढ़ रहे हो, जैसे कि आप पूर्वालोकन तो सारे सब्जेक्ट का रखे हो, लेकिन कुछ ऐसी किताबें हैं जो आपको अपने पास रखनी है। जैसे कि परीक्षावाड़ी ही ले लो, वो बेस्ट किताब है, ठीक है। तो आप परीक्षावाड़ी जैसे ले लो, तो परीक्षावाड़ी आप हिस्ट्री की ले लो, और उसके बाद आप जियोग्राफी की ले लो, ठीक है। और उसके बाद जो है आप हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी का तो आप पूर्वालोकन से ही हो जाएगा। तो इन दोनों की किताब ले लो, ठीक है। और जनसंख्या जनगणना इन सब की वीडियो मिल जाएगी ना, तो किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगी। तो सिलेबस आप वहाँ से ये किताबें पढ़ सकते हो। मान लो कि आप पूर्वालोकन से ही ओनली कर रहे हो तो वही पढ़ लेना। अगर कोई किताबें फॉलो कर रहे हो या कोई वीडियो देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, तो उस समय 11 से 4 यानी कि आपको जो 4 घंटे का समय मिल रहा है उसमें आप अपने सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है। अब सिलेबस में आप पूर्वालोकन भी पढ़ सकते हो, बुक भी पढ़ सकते हो, किसी की वीडियो भी देख सकते हो, वो आप पर डिपेंड है, क्योंकि मैं नहीं बता सकती आप कि अभी क्या करें। एक किताब 2 घंटे के लिए, जैसे मान लो किताब पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, तो एक किताब 2 घंटे के लिए और एक किताब 2 घंटे के लिए, तो आपके 2 किताब निपट जाएंगे। और अगर पेशेंस से पढ़ेंगे तो अच्छा खासा पेज आपका ख़त्म होगा, उसमें आपको समझ में भी आएगा। उसके बाद 4 से 4:30 आधे घंटे का क्या करो, रेस्ट ले लो। इसमें आप अपना अगर चाय पीते हैं तो चाय पी ले, नहीं पीते तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप थोड़ा बाहर हैं दोस्तों से मतलब बातें कर लो, या फिर क्या करो कि मैसेजेस देख लो। टेलीग्राम पर मैं पोस्ट करती रहती हूँ कि फैक्ट चीज़ें, तो आप वही टेलीग्राम पर देख लो।
तो ये सब कर लें, ठीक है। उसके बाद 4:30 बजे से बैठो और 8 बजे तक थोड़ा मौसम ठीक हो जाता है, पढ़ने का हो जाता है मौसम। और तो गर्मी तो बहुत हो रही है, या उसके लिए हम क्या बताएं, अब गर्मी तो बहुत हो रही है, ठीक है, लेकिन अब करना पड़ेगा। तो क्या करें कि 4:30 से 8 बजे तक क्या करें, सिलेबस पढ़े। सिलेबस में क्या करें कि मन हो आपका बुक पढ़ो, ये आप पर डिपेंड है कि आप बुक पढ़ रहे हैं या फिर आप पूर्वालोकन कर रहे हैं। तो ये फिर आपको 4:30 से 8 बजे तक फिर समय मिलेगा, तो आप पूर्वालोकन पढ़ लो, ठीक है, या फिर आप जो है बुक पढ़ लो, ये आप पर डिपेंड है। तो ये हो गया, ठीक। मैं इसे हाईलाइट कर दे रही हूँ, आई थिंक दिखेगा। तो पूर्वालोकन कर लो या फिर बुक कर लो, या आपको जो भी समय दिया जा रहा है इसमें पढ़ लो। अगर ऊब रहे हो तो साथ साथ करंट अफेयर पढ़ लो, क्रॉनिकल पढ़ लो। तो ये आपका पढ़ने का समय है, ठीक है। उसके बाद जो है 8 से 9 आपका खाना पीना होता है शाम का। आप घर में रह रही हैं तो काम वाम कर ले, मम्मी की थोड़ी हेल्प करवा ले, ठीक है। तो ये सब कर लो। उसके बाद 9 बजे से क्या करो कि 9 से 11 2 घंटे का आपको समय मिलता है। अगर इसमें आपको बहुत गर्मी लग रही है, बहुत हो रहा है, तो आप वीडियो से कोई चीज़ देख लो, नहीं तो आप पूर्वालोकन कर लो, या फिर जो भी बचा हुआ आपका सिलेबस है। जैसे कि क्या करो कि यहाँ हैवी हैवी चीज़ें कंप्लीट कर लो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें यहाँ मेंस के लिए लेकर के चल लो। जैसे कि अगर आप आरओ का की बात करें, ठीक है, आरओ का मेंस, तो यहाँ क्या करो कि आप कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर कर लो, कंप्यूटर कर लो, या फिर आप जो है शब्दावलियाँ कर लो, ठीक है, ये कर लो, शब्दावलियाँ कर लो। उसके बाद या फिर आप क्या करो कि कोई जैसे कि आप इससे के लिए देख लो, या फिर जो आपका जो हिंदी से इंग्लिश करना होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, हिंदी से इंग्लिश कर लो। तो ये सब आप यहाँ अपना कर सकते हैं, ठीक। तो ये आप बचा हुआ 2 घंटे में, 2 घंटे बहुत होते हैं, ये नहीं कि कम होते हैं। तो 2 घंटे में जो भी आपका हो सके आप वो इसे यहाँ कंप्लीट कर लो। तो ये कुछ इस तरह से आपका पूरे दिन का आपका जो है टारगेट, ये आप देख सकते हैं, पूरे दिन का ये टारगेट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। और कुछ इस तरह से करो, फिर 11 बजे सो जाओ और अपना 5-6 बजे आराम से सुबह सुबह उठ जाओ, ठीक है। नहीं 4 बजे उठ तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है कि उठो। मैं तो कहती हूँ कि ज़बरदस्ती कभी उठो ही ना, ठीक है। आँख खुलती है अपने आप तो उठ जाओ, लेकिन हाँ, अब ये नहीं कि 9 बजे आँख खुल रही है सुबह, आप अपना आराम से, सबसे बेस्ट समय होता है 5 से 6 बजे के बीच में आप उठ सकते हैं, बहुत सही समय होता है, ठीक है। तो ये रहा टारगेट। आई होप आप लोग इस तरह से अपना जो है पूरे दिन मैनेज करके चलेंगे। और फिर और कोई जो है, मैं जो नेक्स्ट आपकी वीडियो आने वाली है वो आरओ मेंस पर आने वाली है, और वो भी बुक लिस्ट पर, ठीक है। उस पर हम सॉरी, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो उस बुक लिस्ट पर हम कल वीडियो लेके आते हैं, और ये आपका टारगेट है, तो आई होप आप लोग करेंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।